मैं किशोर जी मैं अभी विपक्ष से बड़ा परेशान हूँ। मुझे लग इसलिए दिक्कत है मुझे लग रहा है इतना समझा नहीं पा रहे जनता को। अभी जो विपक्ष चल रहा है वो मुझे ऐसी सिचुएशन याद आ रही है, चेन्नई एक्सप्रेस का एक सीन था कि शाहरुख खान एक आदमी से पता पूछ रहा है, ऐसे ये लोग जनता से पूछ रहे क्या करना चाहिए, पूरी रणनीति बन जा रही है, आखिरी में जनता यूं ही करती है तो मैं विपक्ष से कहां परेशान हूं, मैं आपको बता दूं क्या चल रहा है। ये रोना धोना ये सब चल रहा है, मैं आपको बता दूं, सुनेगा कि शांति के कबूतर भी लगते हैं अशांति वाले, बैठ जाए छज्जे पे तो करते हो जा जा जा। शांति के कबूतर भी लगते हैं शांति वाले, बैठ जाए छज्जे पे तो करते हो जा जा जा। विश्व पूरा गिरा है खाई में महंगाई की, पर यहां है गनीमत, आप मानोगे ना ना ना, आप मानोगे ना ना ना। नायक हैं विश्व के पर दुख है ये विपक्ष को, झूठ की गोलियां नहीं चल रही ठा ठा ठा, झूठ की गोलियां चल नहीं रही ठा ठा ठा। भाजपा के कार्यों से विपक्ष बना डेली सोप, डेली सोप पता है ना, भाजपा के कार्यों से विपक्ष बना डेली सोप, ओवर एक्टिंग, रोना धोना और क्या क्या क्या। क्या क्या तो ये चल रहा। और मैं बता रहा हूं विपक्ष की अलग चल रही है दिक्कत। मैं आपसे बता दूं मैडम, मुझे बताया मुझे दिक्कत है, मैंने पूछा, मीटिंग चल रही थी कांग्रेसों की, मैंने वहां पे मैंने 2-4 उठाया, वहां मीटिंग क्या चल रही है, न बम न धमाके दंगे और न फसाद, मस्त चल रहे सब अपनी सवारी में। न बम न धमाके न दंगे न फसाद, मस्त चल रहे सब अपनी सवारी में। जितने हैं ईमानदार वो सब हैं बेफिक्र, बाकी निपट रहे हैं ईडी की तैयारी में, बाकी निपट रहे ईडी की तैयारी में। विपक्ष की रणनीति तो राम ही जाने जी, विपक्ष की रणनीति तो राम ही जाने जी, है व्यस्त न जाने किसकी तीमारदारी में। क्या बात है, वाह है व्यस्त न जाने किसकी तीमारदारी में। पूछा जब कांग्रेसी से राजनीति कहां सीखी, पूछा जब कांग्रेसी से राजनीति कहां सीखी, एक साथ सब बोल पड़े आड़ी वाड़ी में, आड़ी वाड़ी में। तो ये चल रहा है। भ्रष्टाचार का इतना टुच्चा इल्जाम सहा तो नेताजी ने शर्मिंदा होकर कहा, और एक फिल्मी शेर की पैरोडी कर रहा हूं, स्वागत। भ्रष्टाचार का इतना टुच्चा इल्जाम सहा तो नेताजी ने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे उतने ही बरामद हुए हैं छापे में जितने हम छोड़ दिया करते थे लिफाफे में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमसे उतने ही बरामद हुए हैं छापे में जितने हम छोड़ दिया करते थे लिफाफे में। जितने रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप का खाता है उससे ज्यादा तो आपसे बचाने के लिए विधायकों को बिल में रखने का बिल आता है, बिल में रखने का बिल आता है। भाई वाह 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 बढ़िया। जितने रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप का खाता है उससे ज्यादा तो आपसे बचाने के लिए विधायकों को बिल में रखने का बिल आता है। काश हम आपको इस इल्जाम की टुच्चाई समझा पाते, बहुत साहित्यिक शब्द है। काश हम आपको इस इल्जाम की टुच्चाई समझा पाते। बस यूं समझ लीजिए इतने पैसों में ढंग के शूट के कैमरे भी नहीं आते। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। बस यूं समझ लीजिए इतने पैसों में एक ढंग के शूट के कैमरे भी नहीं आते। अभी महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की पुड़िया बनाकर उतरी भी नहीं थी ईडी, अभी महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की पुड़िया बनाकर उतरी भी नहीं थी ईडी कि संसद में बैंगन चबा गई एक बंगाल की दीदी। भाई भाई वाह वाह। संसद में बहुत अच्छे। बैंगन चबा गई एक बंगाल की दीदी। ईडी अधिकारी बोले, हे देवी कोकिला, ये बैंगन चबाकर तुझे क्या मिला? क्या मिला? हे देवी कोकिला, ये बैंगन चबाकर तुझे क्या मिला? अब हमें बंगाल के दौरे पर जाना पड़ेगा, अब हमें बंगाल के दौरे पर जाना पड़ेगा। हमारे रहते तुम्हारे पास बैंगन खरीदने के पैसे कहां से आए? हमारे रहते तुम्हारे पास बैंगन खरीदने के पैसे कहां से आए? ये मीडिया को बताना पड़ेगा। सरकार रोज एक नए तमाशे की स्क्रिप्ट लिखती है। चहल साहब सीधी बात कर रहा हूं, सरकार
रोज एक नए तमाशे की स्क्रिप्ट लिखती है, सत्ता में बैठे लोगों को जनता की तकलीफें कम ही दिखती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, अगर किसी के घर पे छापा मार कर वहां से 50 करोड़ मारना आपके लिए तमाशा है, तो ये तमाशा इस देश में होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बार बार झूठ बोलने से, शब्द को पकड़िएगा, बार बार झूठ बोलने से वो सच में नहीं बदल जाता। सच की तो कैरेक्टरिस्टिक है। मैं आपके बीच में, देखिए, ये ना जो ये छप 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 करने की बीमारी है, उसको कंट्रोल में रखिए, फिर बोलूंगी। आप कवि है, मेरे शब्दों को पकड़िएगा। बार बार जितनी बार भी झूठ बोल दो, वो सच में नहीं बदलेगा। सच का तो कैरेक्टरिस्टिक है, देर से ही सही सामने आके ही रहेगा। और ये बात आपके शो पे दावे से कह के जा रही हूँ, अगले चुनाव में देखिएगा, बार बार जो आप कहते हैं उसके ऊपर जो जनता तमाचा मारेगी, वो सारा देश देखेगा। सारे युवा हमारे बैठे, हमारे सारे कवि बैठे हैं सामने, जिस पे आरोप लगते हैं, अगर वो बीजेपी में चला जाए तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये कैसी कार्रवाई है? ये ऐसी कार्रवाई चाहते हो आप देश में? आप लोग पता है, शिवसेना के जो अब गए बीजेपी में, उन पे सब पे आरोप लगे थे, और वो जैसे भाजपा में गए, उनको लॉन्ड्री मशीन से निकाल दिया और वो सारे साफ हो गए। अब ये ऐसी कार्रवाई चाहते हो आप देश में? आप रोहित भाई, आप ये भूल जाते हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है। तो और मैं तो चाहता हूं कि एक बार ईडी आपसे जरूर पूछताछ करे, आप उन्हें बोलने ही नहीं दोगे। अच्छा, मैं ये जो पंक्तियां सुना रहा हूं, इसमें पहली पंक्ति में एक नाम छुपा हुआ है, पहेली की तरह, समझ जाना। बूझो तो जाने। हाँ, बूझो तो जाने। उतरा 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 उतका मुखड़ा, आ गया। उतरा 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 उतका मुखड़ा, कोई मुड़ ना आया। कुतरा कुतरा उसके पर को कैसे कुतरा, कि फिर उड़ ना पाया। करते रहे हैं सामना, आया कोई भी काम ना। कंगना का सारा अंगना गिरा के ढंगना रहा बदल। कंगना का सारा अंगना गिरा के ढंगना रहा बदल। ई और डी दोनों सुन लो। ई और डी, हाँ, ई से एकनाथ, डी से देवेंद्र, और दोनों को मिला दो तो संजय राउत अंदर। कि उतरा 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 उतका मुखड़ा, कि कोई मुड़ ना आया। कुतरा कुतरा उसके पर को ऐसे कुतरा, कि फिर उड़ ना पाया। करते रहे हैं सामना, आया कोई भी काम ना। कंगना का सारा अंगना गिरा के ढंगना रहा बदल। अरे ई और डी दोनों सुन लो, ई और डी दोनों सुन लो, कल हमारा फिर आएगा। राउत साहब कह रहे हैं, कल हमारा फिर आएगा। कि सांच को है आँच नहीं, कितनी भी जांच करा लो। सांच को है आँच नहीं, कितनी भी जांच करा लो। कितने भी फंदे तुम बुन लो, कितने ही फंदे तुम बुन लो, चौल में हम तो नहीं आएगा। चौल मामले में फंसे, चौल में हम तो नहीं आएगा। ई और डी दोनों सुन लो, ई और डी दोनों सुन लो, कल हमारा फिर आएगा। अच्छा, एक नेता से मैं बातचीत, एक कल्पना करता हूं कि राउत साहब बात कर रहे हैं राम गोपाल जी से, तो एक पंक्ति में कैसे बात हो सकती है? स्वागत। कल हमारा फिर आएगा, चाचा राम गोपाल नहीं जो तुमसे मिलने आऊं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चाचा तो चले भी गए। कि चाचा राम गोपाल नहीं जो तुमसे मिलने आऊं। सब विधायक निकल गए हैं, कौन किसे अब धमकाएगा। ई और डी दोनों सुन लो, ई और डी दोनों सुन लो, कल हमारा फिर आएगा। और ये कहते कहते संजय राउत वो खुली वाली छत पे की गाड़ी में ऐसे ऐसे निकलते हुए 2 लाइन की पंक्तियां गाते हुए निकले कि आइडियोलॉजी को
सत्ता की, आइडियोलॉजी को सत्ता की चटनी चटाई के। राउत जी, राउत जी, राउत जी, राउत चले ईडी दफ्तर को गमछा घुमाए के। कि माना आप अपने प्रचार और प्रसार से ही भक्तों के दिल और दिमाग पर छा गए। इन भक्तों के दिल और दिमाग पर छा गए, लेकिन सच्चाई है कि नीतियों को थोप कर छोटी छोटी खुशियों पे भी कहर ढा गए। छोटी छोटी खुशियों अभी बहुत लंबी है, कहर ढा गए। क्या दूध मुहे बच्चों से भी दूध छीन लिया। दूध मुहे समर्थन करना भाई। दूध मुहे बच्चों से भी दूध छीन लिया। शिक्षा पे जीएसटी बचपना भी खा गए। क्या कहने? शिक्षा पे जीएसटी बचपना भी खा गए, और खा गए और रेल तेल सेल का किया है खेल। रेल सेल खा गए हो रेल तेल सेल का किया है खेल, और इन युवाओं के रोजगार कच्चा ही चबा गए। तुमने क्या क्या कच्चा नहीं खाया? कहे महंगी गैस, रसोई सुनी। रसोई सुनी। रसोई का कोई भी सामान लेने जाओ आग लगी हुई है, सिर्फ चूल्हे में आग नहीं जल रही। क्या कहने? वाह 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 वाह। के महंगी गैस रसोई सुनी, अब चबलो कच्चे दाने। महंगी गैस रसोई सुनी, अब चबलो कच्चे दाने, और जनता के खाने को रह गए बस थोड़े बैंगन कहाने। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने कहा देखिए अगर 5,000 करोड़ के बाद तो सर बैगन ही मिलेगा सर, और तो कुछ मिलेगा नहीं। 5,000 करोड़ तो चले गए सर उनके जो मिले थे, अब तो बैगन बचा, आप खाएं या पकाएं वो उनके ऊपर है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि जीएसटी की, तो जीएसटी की जहां तक बात करें तो जीएसटी आप कांग्रेस के टाइम में, मेरे सारे युवा साथी बैठे, कितना था आज जीएसटी कॉमन लाकर सबको राहत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आप मेरी कविता क्यों खा रहे हो सर? था जनता के ऊपर। एक सवाल पूछने दो मुझे इनसे। मुझे ये बताइए, यहाँ पे ईएनडी की सरकार की बात हो रही थी, एकनाथ शिंदे और आपके देवेंद्र फडणवीस। मैं जवाब नहीं लूंगा, बस एक सेकंड का जवाब टाइम लेते हैं। कितने दिन हो गए उस सरकार को बने हुए? मैं बस इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी जो खरीद फरोश की सरकार है उसे बने हुए कितने दिन हुए? बस वो शब्द बता दीजिए। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया जी 27 साल से बन के बैठी हैं। एक अध्यक्ष नहीं दे पाए अपनी पार्टी को। गांधी परिवार, सोनिया जी, राहुल जी, सोनिया जी, राहुल जी, भाई ये लपेटने के हाथ में पहली बार हुआ। 28 साल से अध्यक्ष नहीं दे पाए और आप बातें कर रहे हो। 28 साल से अध्यक्ष, 28 साल से अध्यक्ष नहीं दे पाए। गैर गांधी अध्यक्ष का नाम बताइए, कितने साल पहले था? आप बता दिए। सोनिया जी 28 साल से, 28 साल हो गए, एक अध्यक्ष नहीं। अब वाड्रा जी आएंगी, प्रियंका गांधी जी आएंगी, रॉबर्ट वड्रा जी आएंगे, उनके बच्चे आएंगे और कोई नहीं आएगा। आप दोनों को सीखना चाहिए आदरणीय से। देखो शिवसेना कोई मतलब नहीं, आराम से आज तो मैं आप लोगों ने हम कवियों को जो स्टैंडिंग ओवेशन दी है उसके लिए एक कविता रखता हूं। अभी पिछले दिनों सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पे एक तिरंगा यात्रा की घोषणा की, सबने तिरंगा यात्रा किया, लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों ने अपने अपने तर्क देके कि जी केवल झंडे से थोड़ी देशभक्ति होती है और फलाना होता है, ये होता है, उसमें हिस्सा नहीं लिया। उस पर कुछ एक बात कहना चाहता हूं, तार्किक बात है, सुनना भाई। स्वागत है भैया। कि आजादी का अमृत महोत्सव भी एक साथ मिलकर नहीं मना पाए। भाजपा का विरोध करने के चक्कर में
तिरंगे को इग्नोर करने पर उतर आए। अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। भाजपा का विरोध करने के चक्कर में तिरंगे को इग्नोर करने पर उतर आए। माना आजकल आपके सामने परेशानियों का संकट खड़ा हो गया, तो क्या नेशनल हेराल्ड नेशनल प्राइड से बड़ा? तो क्या नेशनल हेराल्ड नेशनल प्राइड से बड़ा हो गया? ठीक है, अपने कर्मों से देशभक्त होने की बात बिल्कुल सही लगती है, पर घरों पर तिरंगा न लगाना ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है और विरोध आपका अपना मत है, पर किसी भी सूरत में तिरंगे से नाराजगी ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर गलत है। पक्ष विपक्ष में मतभेद, पार्टियों में रार, यह उपज तो राजनीतिक परिवेश का है। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, जोरदार समर्थन करना कि पक्ष विपक्ष में मतभेद, पार्टियों में रार, यह उपज तो राजनीतिक परिवेश का है, पर यहां तो एक होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, हमारा, आपका और इस देश का।